वेस्ट स्तन का साइज है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर छोटी छोटी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पे। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार जरूर देखना, क्योंकि हर घर में महिला है या बेटी है या फिर बहन है जो कि कभी ना कभी प्रेग्नेंट होती है। आपको एक बात बता दूं, आज से 20 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि 100 में से 75-80% महिला को दूध आता था, बच्चे को अपना दूध पिलाती थी। सिर्फ 15 से 20% लोगों को ही प्रॉब्लम थी। आज ये डाटा से आया है सिर्फ और सिर्फ 40% महिला ही सिर्फ दूध पिला रही, बाकी 60% महिला या तो पाउच का पिला रही या फिर पाउडर्ड मिला दी जिसको फॉर्मूला कहते हैं, या फिर गाय का पिला रही। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मदर मिल्क वर्सेस फॉर्मूला मिल्क। देखिए, माँ का दूध सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, सब बेकार है, बट फिर भी किसी कारण से नहीं आता है, वो हम देखेंगे क्यों नहीं आता और इसके पीछे साइंस क्या आने का वो भी देखेंगे। अगर नहीं आता तो हम क्या करें। देखिए, इस टॉपिक में हम 4 कारण देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपके लिए वीडियो है कि नहीं। पहला, मदर मिल्क नहीं आ रहा तो क्या करें। मदर मिल्क आने के पीछे साइंस क्या होता है, वुमेन ब्रेस्ट माइंड कंट्रोल, ऐसा क्या है, साइंस क्या है, वो हम देखेंगे। दूसरा, हम किस तरह से मदर मिल्क को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं आता फिर भी तो क्या हम पैकेट मिल्क जैसे अमूल, मदर डेयरी या आपकी सिटी में कोई भी DTM 1.5 फैट का जो पतला दूध होता है वो दे सकते हैं। या फिर हमारी दादी नानी कहती थी कि गाय का दूध दो, गाय का दूध, तो वाकई क्या गाय का दूध हम दे सकते हैं क्योंकि ये भी पतला होता है। आखिरी में, क्या फॉर्मूला मिल्क या फिर पाउडर मिल्क दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बोले पाउडर है, पाउडर केमिकल, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम देखेंगे डिटेल में सारे पॉइंट। तो सबसे पहला मदर मिल्क ज़्यादा कैसे आया, जिसको नहीं आ रहा तो हम ट्राई कैसे करें और उसके पीछे साइंस क्या है। देखिए, जब भी महिला प्रेग्नेंट रहती है 8 से 9 महीने, उस दौरान क्या होता है, 2 हार्मोन्स बहुत तेजी से इनका लेवल बढ़ता है। एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोगेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन के कारण ही 8 से 9 महीनों में महिलाओं के जो वेस्ट स्तन का साइज है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर छोटी छोटी एलोवेरा सेल जो रहती है, ग्लैंड रहती है, मिल्क ये बनने लग जाती है। ठीक है, धीरे धीरे रहती है पर डीएक्टिवेट है तो बनने लग जाती है। अब क्या होता है, जैसे 8वें 9वें महीने में बच्चा जो है महिला, वो बच्चे को जैसे ही जन्म देती है, जन्म देने के बाद एकदम से इसका हार्मोन, इन दोनों का हार्मोन गिर जाता है। ये वही हार्मोन है जब महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन होती है। आपने देखा हो ना, इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन लगाने कुछ दिक्कत है, साइज नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन लगाने। यही हार्मोन्स, मान लो अगर ये हार्मोन्स अगर महिला में अच्छे हैं ना, उस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तो ये हार्मोन्स का लेवल तुरंत गिर जाता है, क्योंकि इनका काम क्या था, सिर्फ बच्चे को बनाना, पैदा करना, वो इन्होंने कर दिया। अब जैसे ही आपने देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे रहते हैं, पैदा होने के बाद तुरंत बच्चे को माँ के स्तन पे आधे घंटे के अंदर अंदर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ के स्तन को स्पर्श करता है, इसके यहाँ से स्तन पे एक नर्व्स कनेक्ट होती है माँ के, सीधे अपने दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधा हम हिंदी भाषा में, पौराणिक बातों में इसको तीसरी आंख भी कहते थे। जिस इंसान का पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कंट्रोल है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस ग्लैंड पे जैसे ही आती है कि भैया बच्चा पी रहा है, प्रोलैक्टिन ग्लैंड और एक्टिवेट हो जाता है और वो इन ग्लैंड से धीरे धीरे दूध निकलने लग जाता है। ये सिंपल से काम है। कहने का मतलब है, जिस महिला ने बच्चा अगर जन्मा है तो डेफिनेटली उसको 100% दूध आएगा ही आएगा। अब वो महिला जो कि ट्राई कर रही है फिर भी उनको मदर मिल्क नहीं आ पा रहा, वो कैसे आए उसकी हम बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले माँ के दूध क्यों ज़रूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स होता है जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी, बाल से लेकर नाखून तक जो भी बनता है इनके, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट ये और सिर्फ माँ के दूध में होता हुआ एंटीबायोटिक्स और बायो एक्टिव फैक्टर्स, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम और इन्फेक्शन जो भी होता है बॉडी के अंदर, कान में वगैरह, इसको रोकने से बचाता है। कितना भी आप गाय का दूध दे दीजिए, कितना भी आप पाउडर दे दीजिए, कितना भी आप दूसरा दूध दे दीजिए, ये सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है। इसलिए वो बच्चे जो कि माँ के दूध पीते हैं, भविष्य में होने वाली बीमारी की संभावना कम रहती है। हम यूँ नहीं कहते कि नहीं होगी, बट हाँ, हो सकता है कि कम रहे। साथ में महिला हेल्दी फैट्स भी देती है, जैसे EPA, DHA, L है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, माँ के दूध में हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन का काम करते हैं। तो ये बात तो सही है कि माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे वो महिलाएं जिनको नहीं आ रहा है माँ का दूध। सबसे पहला, अगर किसी महिलाओं के हार्मोन बैलेंस है पूरे पीरियड्स के दौरान, मान लीजिए जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जो कि हार्मोन्स हैं, अगर ये बैलेंस है, अच्छे हैं, तो उसे दूध आएगा ही आएगा। और बहुत सारे महिलाओं के हार्मोन अनबैलेंस होते हैं जिसके कारण उनके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं, PCOS सिस्ट की दिक्कत आ जाती है, थायराइड वगैरह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो सब आ रहा है तो शायद संभावना है कि माँ का दूध कम पिए बच्चा। दूसरा, हेल्दी डाइट। आजकल की महिलाएं बहुत एडवांस महिला है, मतलब IT वाली महिला है, आदमियों के साथ सिगरेट, दारू, गांजा सब पी रही, क्योंकि मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ सभी पी रही, बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, फेट वगैरह उल्टी सीधी चीज़ खा रही, जिससे शरीर में न्यूट्रिशन की तो कमी है, बट उसके साथ साथ हार्मोन भी अनबैलेंस हो रहे हैं।
तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा, स्ट्रेस और टेंशन आपको फ्री रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि दूध और सिर्फ दिमाग से ही आता है। अगर आपका दिमाग पे कंट्रोल है, हार्मोन्स पे कंट्रोल है, तो दूध निकलेगा। अगर आपके पास ये 2 रीज़न है और ये भी है, तो और कारण हो सकता है कि आपको दूध ना हो। तो टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। इसलिए कहते हैं जब बच्चों को दूध पिलाए तो बिल्कुल शांत तरीके मेडिटेशन के साथ दूध पिलाए तो बहुत आसानी से दूध आता है। फिर भी अगर दूध नहीं आ पा रहा है, हमारे आयुर्वेद में इतनी अच्छी जड़ी बूटी और किचन की कुछ सामग्री अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। सबसे पहले शतावरी चूर्ण, जी है, शतावरी चूर्ण आता है, पतंजलि का भी आता है, डाबर का भी आता है। अगर आप शतावरी चूर्ण, वो महिला है 7-8 दिन जो लेगी लगातार अगर शतावरी चूर्ण सुबह शाम दूध के साथ ले रही है या फिर कुनकुने पानी के साथ ले रही है, 8वें दिन से उनके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। कि शतावरी चूर्ण के अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स रहता है उसका एक डुप्लीकेट रहता है, रेप्लिका रहता है, जो सेम एक्ट करता है जो कि दूध बनाने के हार्मोन्स का काम करता है। ठीक है, उसके साथ में मेथी दाना आपने सुना होगा, जीरा और सौंफ, जी हाँ, ये भी आप देख सकते हैं। तो जनरली यही 3 कारण रहते हैं दूध आने के और ना आने के। फिर भी नहीं आ रहा है तो आयुर्वेदिक चीज आप यूज कर सकते। फिर भी सब कुछ कर लिया, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, फिर भी हम हेल्दी, फिर भी दूध नहीं आ रहा तो क्या करें? अब दूसरा ऑप्शन, क्या हम पैकेज मिल्क दे सकते हैं जो कि अमूल का आता है ना, स्लिम एंड ट्रिम, जैसे हमारे एमपी में सांची चलता है। तो ये अमूल का स्लिम एंड ट्रिम, जिसको डबल टोन मिल्क भी कहते हैं, फैट जिसमें 1.9 है। और न्यूट्रिशन की बात करें, जो आप सोच रहे हो कि बच्चों को देंगे हम या आपके सिटी में जो भी पाउच वाला दूध होता है, फैट 1.5 ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 5, शुगर 0 अच्छी बात है, प्रोटीन ठीक है, कैल्शियम। इसके अलावा क्या मिल रहा है? क्या उसके और विटामिन मिनरल्स, विटामिन ए बी डी सी, बायोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम तो मिल रहा है, दूसरे सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे नहीं। तो कुल मिला के माँ के दूध को अगर आप पाउच वाले DTM के दूध से कंपेयर करें, डबल टोन मिल्क, डेट फैट का, तो विटामिन मिनरल्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मिनरल्स सब है जो बच्चे को ज़रूरत है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, विटामिन मिनरल्स दूसरे भी इसमें नहीं है। एंटीबायोटिक्स, बायोफैक्टर माँ के दूध में है, पाउच वाले में नहीं है। हेल्दी बैक्टीरिया की बात करें तो माँ के दूध में है, पाउच वाले दूध में है नहीं है। हेल्दी फैट जैसे DHA, EPA, LA जो कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहता है, वो इसमें है। क्या इसमें है? नहीं है। तो पाउच का दूध क्यों दे रहे हैं? बस बच्चा बड़ा हो रहा है, बीमार हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। अब तीसरा ऑप्शन, क्या हम गाय का दूध दे सकते हैं? वो भी पतला होता है, वो भी हमारी दादी नानी कहते थे हमारे ज़माने तो देते थे, हमारे ज़माने में तो ये करते थे। चलिए हम देखते हैं। देखिए जो गाय का दूध होता है ना, वो भी पतला होता है, कम फैट का होता है, 2.5-3 फैट का रहता है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात है उसमें आयरन नहीं रहता है, विटामिन सी नहीं रहता है, लेकिन प्रोटीन और हेवी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? बुरा मत मानना, लेकिन गाय का दूध बना है गाय के बच्चों के लिए, सुअर का दूध बना है सुअर के बच्चों के लिए, कुत्ते का दूध बना है कुत्ते के बच्चे के लिए, हाथी का दूध बना है हाथी के बच्चे के लिए, इंसान का दूध बना है इंसान के बच्चे के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों को वो पिला रहे। क्यों? क्योंकि गाय को गौ माता कहते हैं। ऐसा नहीं है। वो महिला, ऐसे बहुत सारे केस हुए जिनके आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण और हैवी मेटल के कारण बच्चों की किडनी बचपन में ही डैमेज हो रही है। और पहला लक्षण दिखने लग जाएगा आपको, बच्चा जैसे ही आप गाय का दूध पिला रहे हो ना, दस्त हो रहे, उसको लूज मोशन हो रहे, काँप रहा है, पसीना आ रहा, समझ जाना, मत देना, वरना बहुत भयंकर स्थिति होती है। तो फिर भी कई महिला कहती थी कि भाई हमारे ज़माने दे। देखिए पहले के ज़माने की बात अलग थी, आज के ज़माने के बच्चे पहले के ज़माने के बच्चे नहीं हैं। आज के बच्चे तो भंडी होते, 6G 7G पता नहीं क्या क्या दिमाग लेके आ रहे हैं। तो आप आज के बच्चों को पहले के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दूध भी पहले के बच्चे के मुकाबले आज के बच्चे को आप पिला नहीं सकते। तो अब आखिरी बात आता है फॉर्मूला मिल्क। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज है। फार्मूला है मतलब पाउडर है, इसके अंदर केमिकल है, ये है। चलिए हम इसको भी देखते हैं। पाउडर मिल्क को फार्मूला मिल्क भी कहा गया है, ये लैब में प्रिपेयर कराया गया है। देखिए माँ का दूध सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। अब महिलाओं को माँ का दूध नहीं आ रहा तो वो सांची का पिला रही, अमूल का पिला रही, श्रीदी का पिला रही, मदर डेयरी का पिला रही, या फिर खुला दूध गाय का पिला रही। हमें वो दूध चाहिए जो माँ का दूध नहीं है या फिर माँ के बहुत नज़दीक है, मतलब क्लोज टू मदर मिल्क। तो अमेरिका के लैब में प्रिपेयर कहा गया है कि महिला के दूध से कंपेयर करा, वहाँ पे देखा उसमें न्यूट्रिशन का है, और एक फार्मूला मिल्क बना गया है कि वो महिला जो कि दूध नहीं पिला सकती उनके लिए कम से कम, उनको माँ का दूध नहीं आ रहा तो वो न्यूट्रिशन तो आए जो कि माँ के दूध में थे, उसे ही कहा गया फार्मूला मिल्क। और आपके सिटी में, शहर में ये सारे आपने नाम सुने होंगे, नैन प्रो, लेक्टाडेक्स, पीडियाश्योर, सिमिलेक बहुत ज़्यादा चलता है, डेक्सोलेक भी चलता है, लेक्टेबेन चल रहा है, पर ये सभी के सभी बहुत ही घटिया है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट आपको जब अब बताने वाला हूँ तो आपको भी ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम दूध पिलाएं हमें 4 चीज़ का होना, 5 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले एडेड शुगर 0 होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेचारा 1, 2, 5 दिन 10 दिन के बच्चे को शक्कर दे रहे हैं यार।
नेचुरल शक्कर मिला अच्छी बात है, बट अलग से क्यों मिला? दूसरा, ओमेगा 3 बहुत होना जरूरी, जैसे अल्फा LA या DHA EPA। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो बच्चे का ब्रेन, दिमाग नहीं बनेगा। और आपको बता दूं, वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान DHA वाली चीज़ें खाती है, जैसे अखरोट हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, फिश ऑयल हो गई, अगर चीज़ खाती है तो ये संभावना रहती है कि हो सकता है उसका बच्चा कभी मन बुद्धि पैदा नहीं हो, क्योंकि ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ओमेगा 3 ये बहुत होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो जिसमें पाम ऑयल या मिनरल ऑयल मिला है वो अपने को नहीं लेना, मुझे लगता है सभी में ये मिला हुआ है। उसके अलावा वो दूध लीजिए, वो पाउडर मिल्क लीजिए जिसमें कोकोनट ऑयल मिला है या कोई अच्छा हेल्दी ऑयल मिला है, सोया ऑयल मिला है या कोकोनट ऑयल मिला है, वो शायद ठीक होता है। पाम ऑयल, मिनरल ऑयल वाला नहीं लेना है। उसके साथ साथ माँ के दूध में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम भी ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक फार्मूला मिल्क के बारे में बताऊँ, ये इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐड भी नहीं आता और डॉक्टर भी नहीं लिखते, क्योंकि ये कंपनी पैसा नहीं देती डॉक्टर उनको। दूसरे ब्रांड की बात करें हम, तो दूसरे ब्रांड 900 से 1000 रुपये का डब्बा आता, ये 450 के आसपास आता। इसका एक और साइम आता है स्माइल, जो कि 1000 से 1200 के लिए आता है। वो बच्चे जो कि जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, पैदा होते से 2.5 किलो से कम है। साथ में महिलाएं जैसे 7वें 8वें महीने, 8वें महीने, 7वें 8वें 9वें में, मतलब 7वें 8वें में पैदा हो गया बच्चा, जाहिर सी बात है कमज़ोर होता, ऑर्गन कमज़ोर है, दूध पचा नहीं पाएगा। उसके लिए ये दूध होता है जो करीबन 50-1 रुपये और शायद महंगा आता होगा। उसके लिए एक होता है स्माइल MCT, वो बच्चे जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सुक्रोज इंटॉलरेंस है, तो उसके लिए 1000-1200 दूसरी कंपनी में आता है, ये करीबन 500-600 का आता। हो सकता हो 50-100 का रेट ऊपर नीचे हो, क्योंकि शायद अब GST, वैसे तो इसमें भी इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, बट हो सकता है कि थोड़ा सा रेट का कम ज़्यादा हो, समय के साथ थोड़ा बहुत बढ़ता है। मैं इनका क्यों कह रहा हूँ, आप अगर ये नहीं देना चाहते दूसरा दीजिए। लेकिन न्यूट्रिशन की बात करें, ये मम्मम का न्यूट्रिशन है जिसमें 60% वे, 40% कैसिन। आप देख रहे हो एडेड शुगर 0, सबसे अच्छी बात है। उसके साथ साथ MCT मिला हुआ है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी, कितने सारे कैल्शियम, विटामिन ये आपको मिले। ये दूध की जो मात्रा है ना, ये डिपेंड बनाई गई है कि बच्चों में जो पैदा होते हैं 1 दिन से लेके 1 घंटे से लेके 6 महीने तक में कितना न्यूट्रिशन डेली जाना चाहिए, उस हिसाब से प्रिपेयर किया गया। क्या ये गाय के दूध में रहता है? नहीं। क्या ये पाउच के दूध में रहता है? नहीं। या ये किसी और दूध में रहता है? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में रहता है। तो देखिए, मेरा काम था कि आपको अवेयर करना, बताना। अब आपके ऊपर है कि आप गाय का दूध दीजिए कि पाउच का दूध दीजिए या पाउडर दीजिए। मैं सलाह दूंगा कि माँ को दूध आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो किस कारण से नहीं आ रहा वो भी बता दिया, और क्या तरीके हैं जिससे आना चाहिए वो भी बता दिया। और अगर फिर भी किसी कारण नहीं आ रहा तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उल्टे से दूध ना दे। बच्चों के जीवन का सवाल है। पता चला हमारी आज बचपन में ऐसी लापरवाही, ऐसी कुछ गलती कर दी कि जीवन भर वो सज़ा हो गई। ऐसी गलती ना करे। दूसरा, अगर आपको अगर किसी माँ को दूध नहीं आ रहा तो उसके अगेंस्ट पाउडर मिल्क दीजिए जिसमें शुगर 0 हो, पाम ऑयल, मिनरल ऑयल 0 है, डाइजेस्टिव एंजाइम और ओमेगा 3 हो गए हो। तो आपके घर में कोई अगर महिला है, कोई बेटी है, कोई बहन है, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है जो होने वाली है, या फिर माँ को दूध पिला रही है जिसको नहीं आ रहा है, उन सभी को ये शेयर ज़रूर करें और उनके हस्बैंड को भी करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर सबको करें। और हाँ, नेक्स्ट हेल्दी टॉपिक में जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।